मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का क्यों होता है? एक पुरुष को सबसे अधिक आनंद कब आता है? बालों का रंग काला ही क्यों होता है? किन चीजों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का क्यों होता है? दोस्तों, हाथी अपनी 24 घंटे की दिनचर्या में 18 घंटे केवल खाता है और घूमता रहता है, और उसका मल भी बहुत उपजाऊ होता है। आप हाथी के मल को किसानों को बेचकर उससे पैसा कमा सकते हैं, और यह तो बिल्कुल बिन मेहनत के काम जैसा होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं मरे हुए हाथी की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों होती है। पहली नंबर पर है उसकी चमड़ी। दोस्तों, हाथी एक विशालकाय प्राणी है, इस वजह से उसकी चमड़ी की बड़ी विशिष्टता होती है। क्योंकि हाथी बड़ा है तो उसकी चमड़ी भी बड़ी होती है। हाथी की चमड़ी बहुत ही मोटी होती है, और इसीलिए उसके वजन में सबसे ज़्यादा योगदान उसकी चमड़ी का होता है। हाथी की चमड़ी से कई सारे वस्त्र भूतकाल में बनाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इसका प्रचलन कम हो गया है। लेकिन फिर भी हाथी की चमड़ी से आज के समय में कई उपयोगी कार्य किए जाते हैं। नंबर 2, हड्डियां। हाथी की हड्डियां भी बहुत मजबूत होती हैं, और हाथी दंत की तरह ही उसका बहुत ऊंचा दाम मिलता है। हाथी की हड्डियों से कई सारी ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जो घर में सजाने के लिए काफी उपयोगी होती है। नंबर 3, हाथी दंत। दोस्तों, 3 महत्व की चीजों में सबसे अधिक मूल्यवान होता है हाथी का दांत। जब हाथी मर जाता है तो उसके दांत निकालने और भी आसान हो जाते हैं। उसके दांतों की बाजारों में बड़ी ऊंची कीमत मिलती है, क्योंकि हाथी के दांतों से कई सारे आभूषण और सुशोभन वाली चीजें बनाई जाती हैं। एक पुरुष को सबसे अधिक आनंद कब आता है? दोस्तों, एक पुरुष को सबसे अधिक आनंद इन सब समय पर आ सकता है। नंबर 1, जब उसे नौकरी मिलती है। नंबर 2, जब उसे नौकरी का पहला तनख्वाह मिलता है। नंबर 3, जिस लड़की को वह पसंद करता है, जब उस लड़की का मोबाइल नंबर उसे पहली बार मिल जाता है। नंबर 4, जब उसका प्रपोज कोई लड़की स्वीकार कर लेती है। नंबर 5, स्वयं के माता पिता और लड़की के माता पिता दोनों तरफ से इस रिश्ते को स्वीकार हो जाना और अपने पसंद की लड़की से विवाह हो जाना। नंबर 6, जब पत्नी पति के माता पिता को अपना समझकर उनकी सेवा करती है। नंबर 7, जब कोई इंसान जान लेता है कि उसकी पत्नी औरों से बिल्कुल अलग है, उसमें अन्य बुरी लड़कियों जैसी कोई आदत नहीं है, जैसे उनके पीठ पीछे छिप छिप कर किसी से बातें करना, किसी व्यक्ति से मिलना, या शारीरिक संबंध बनाना, या गंदी गंदी बातें करना, इस तरह के कुछ भी अवगुण उसकी पत्नी में नहीं है। जब वह व्यक्ति यह जान लेता है कि उसकी पत्नी और लड़कियों से बिल्कुल अलग है, तो उसे अपनी पत्नी पर गर्व होता है। वह यह सोचता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी प्यारी जीवन साथी मिली। नंबर 8, जब वह बच्चे का पिता बनता है और अपने बच्चे को गोद में लेता है। नंबर 9, जब छोटा या बड़ा भाई या बहन का रिश्ता किसी के साथ पक्का हो जाता है और बड़े धूमधाम से विवाह होता है। बालों का रंग काला ही क्यों होता है? बालों का रंग काला ही क्यों होता है? ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे मन को झकझोर देते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बालों में मेलानिन तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण वह काले रंग के होते हैं। और जैसे जैसे यह तत्व कम होता जाता है, वैसे वैसे बालों में सफेदी आ जाती है और बालों का रंग काला से सफेद होने लगता है। बाल बचपन से काले होते हैं क्योंकि हमारे बालों में बचपन से मेलानिन तत्व सबसे ज्यादा मिला होता है, जो बालों को काला बनाए रखने में मदद करता है। मेलानिन तत्व बालों की रंगत सुधारता है, और वह ज्यादा होता है तो बालों का रंग काला रहता है, और जब वह धीरे धीरे कम होता है तो बालों का रंग धीरे धीरे सफेद होने लगता है, या फिर मीडियम होता है, या फिर बाल भूरे होने लगते हैं। मेलानिन तत्व जैसे जैसे बालों में नष्ट होता जाता है, वैसे वैसे बाल सफेद होते जाते हैं, और फिर व्यक्ति को डाई या मेहंदी बालों में लगानी पड़ती है। किन चीजों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए? आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में जहां कुछ चीजों में एकदम कंजूस हो जाने के लिए कहा है, तो वहीं कुछ चीजों में कंजूसी ना करने की सलाह दी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ काम दिल खोल कर करने चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन सा काम है। नंबर 1, आचार्य कहते हैं कि मीठी वाणी यानी सभी के साथ प्यार से बात करना, इस काम में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। प्यार से बात करने में आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है, इसलिए कतः इन कामों में कंजूसी ना करें। दूसरी बात, दान करने में कंजूसी ना करें। हर धर्म में दान करना और जरूरतमंदों की मदद करने की बात कही गई है। कहते हैं कि सुपात्र को दान करने से धन संपदा में कभी कमी नहीं होती, बल्कि ऐसे दान से धन की वृद्धि होती है। तीसरी बात, विद्या प्राप्ति में
ज्ञान प्राप्ति में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को ज्ञान देने में। अगर हमारी मदद से जीवन में किसी को नई राह मिल जाए तो यह पुण्य का काम होता है। साथ ही जहाँ से ज्ञान मिल रहा हो उसे प्राप्त कर लेने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चौथी बात, काम से जी चुराना। हमें कभी भी काम करने में जी नहीं चुराना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि लगातार मेहनत करने से हम कार्यों में निपुण हो जाते हैं। पांचवी बात, खाने और खिलाने में। आचार्य कहते हैं कि राह में या पड़ोस में अगर कोई भी व्यक्ति भूखा हो जिसके बारे में आपको पता हो तो उसे भोजन अवश्य करा देना चाहिए। ऐसा करने से प्रसन्नता और पुण्य दोनों की वृद्धि होती है। तो कंजूसी को भूलकर ऐसे पुण्य काम करने चाहिए।